अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सिफिलिस। सिफिलिस का आप सब ने सुना होगा कि ये एसटीडी होता है, लेकिन आज मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, इसकी स्टेजेस बताऊंगा, इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा एंड आपको इसके फैक्टर्स बताऊंगा कि किस फैक्टर लाइक कि आपको ए टू ज़ी जो डिटेल्स आपको चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपको क्लिनिकली डिटेल्स चाहिए, इवन सिम्टम्स हों, ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस, वो बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फैलता किस वजह से है। एक तो आपने एसिडिटी है, एक होता किस वजह से, इसके कॉजिटिंग एजेंट क्या है, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है तो इसका बैक्टीरिया कौन सा है। तो इसका जो बैक्टीरिया एक तो याद रखना है कि ये स्पाइरोचीट की वजह से है, तो ट्रेपोनेमास पैलिडम आपने ये याद रखना है कि ये फैलता किस वजह से है, ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से, पैलिडम। तो ट्राइपोनेमा पैलिडम एक स्पाइरोचीट बैक्टीरिया है, स्पाइरोचीट बैक्टीरिया है। स्पाइरोचीट याद रखना है, लास्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा। और ये ट्रांसड्यूसर वायर क्या है इसका, ये कहाँ पाया जाता है, ये ह्यूमन जेनिटेलियाज में पाया जाता है, ह्यूमन जेनिटेलियाज। अब ह्यूमन जेनिटेलियाज में पाया जाता है, मेल होगा तो कैसे स्प्रेड होगा, एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन होगा। और अगर वो हो गई फीमेल होगी तो उसके दो, या तो एसटीडी हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है, या फिर अब वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है, मतलब फ्रॉम मदर टू बेबी। तो कैसे होगा जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन कैसे होगा, या तो सेक्सुअली होगा ट्रांसमिट, या फिर वेजाइना से कह लें, आप प्लेसेंटा से कह लें, तो प्लेसेंटा से बेबी को हो सकता है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन कह लें, सेक्सुअली ट्रांसमिशन कह लें, या फिर कह लें कि प्रेग्नेंट वुमन से इन्फेंट को हुआ है, तो ये होगा। अब जो नेक्स्ट है वो याद रखना है कि सिफिलिस की स्टेजेस होती हैं। सिफिलिस की स्टेजेस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड देन टर्शरी। तो आपने याद रखना है, प्राइमरी सिम्टम्स याद रखने हैं। पहले क्या आएगा, पहले प्राइमरी स्टेज आ जाती है, पहली स्टेज आ जाएगी प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज या प्राइमरी सिफिलिस, प्राइमरी सिफिलिस। अब प्राइमरी सिफिलिस क्या है, प्राइमरी सिफिलिस के सिम्टम्स याद रखने हैं और इसकी ड्यूरेशन याद रखनी है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में पेशेंट आएगा उसके 10 से 30 दिन, मतलब 10 दिन से लेके 3 महीने तक, 3 महीने तक ये स्टेज रहेगी। जो प्राइमरी सिफिलिस है ना, वो पहले 10 दिन से, मतलब आज अगर वो हुआ, इन्फेक्ट हुआ है, तो 10वें दिन से लेके 3 मंथ, मतलब कितने 90 दिन हो जाते हैं, 90 दिन तक ये स्टेज रहेगी। तो जो ड्यूरेशन है इसका, जो प्राइमरी सिफिलिस है, कब से कब तक, मतलब 10 तारीख से लेके 90 तारीख तक ये आपको इन्फेक्ट कर सकती है, डेवलप हो सकती है। कैन डेवलप फ्रॉम 10th डे टू 3 मंथ्स, मतलब 10वें दिन से लेके या 10 दिन से लेके 3 महीने तक। अगर ये भी आपने याद रखना, इजीली याद रखना, तो ऐसे याद रख लें कि 3 महीनों तक आपको प्राइमरी सिफिलिस कभी भी डेवलप हो सकती है। जब प्राइमरी सिफिलिस डेवलप होगी तो ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपने लास्ट इसका बैक्टीरियोइड का, अगर आपने देखा हो, लेक्चर देखा हो, उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर पेशेंट को बैक्टीरियोइड नहीं, सॉरी, अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था, अगर पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी और साथ में पेनलेस जेनिटेलियल अल्सर्स हों, तो वो होता है चंकर्स होते हैं, शंकर या चंकर जैसे भी अपना करना, और उसकी कॉज क्या है, सिफिलिस होती है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे इसके पेशेंट के, सिम्टम्स आएंगे पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी और पेनलेस जेनिटेलियल अल्सर्स। ये 2 सिम्टम्स आएंगे, इनको कलेक्टिवली कहेंगे शंकर या चंकर, तो चंकर्स खेलेंगे। तो आपको चंकर्स मिलेंगे, आपने कहना है कि ये प्राइमरी सिफिलिस है, चंकर्स आपको सिफिलिस में ही मिलेंगे। चंकर होता है, चंक्रोइड होता है, चंकर और चंक्रोइड को मिक्स नहीं करना, तो चंकर्स आपको मिलेंगे, या शंकर पढ़ लें आप, शंकर नाम होता है ना, इंडियन नेम होता है, वैसे याद रख लें, शंकर होंगे, शंकर्स मिलेंगे। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको सिर्फ प्राइमरी सिफिलिस के अंदर यही सिम्टम्स मिलेंगे, ये वाले सिम्टम्स मिलेंगे, और इन्वेस्टिगेशन, अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है, इसकी सिंपल ईजी है, अंधेरे से याद रखना, डार्क फील्ड टेस्ट। डार्क फील्ड
माइक्रोस्कोपी कह लें, डार्क फील्ड मैक्रोस्कोपी। तो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, जो प्राइमरी सिफिलिस की बात कर रहा हूँ, ये 1 बाय 1 प्राइमरी सिफिलिस की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो बेस्ट इनिशियल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये आपका बेस्ट इनिशियल में आ जाएगा। इसके अलावा आप VDRL टेस्ट भी करेंगे। VDRL टेस्ट आप करेंगे। VDRL टेस्ट आपको बताएगा कि पेशेंट को सिफिलिस है या नहीं है। VDRL टेस्ट पॉजिटिव होगा मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो है स्पायरोचीट बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है। या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पायरोचीट एट अ टाइम पॉजिटिव है, प्रेजेंट है, तो VDRL टेस्ट पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी करेंगे, उससे आपको बैक्टीरिया पता चल जाएगा, इसका जो है स्पायरोचीट का पता चल जाएगा, मतलब स्पायरोचीट जो है आपका ट्रेपोनियम प्लाइडम पता चल जाएगा। तो ये था आपका प्राइमरी सिफिलिस। ट्रीटमेंट मैं आपको इकट्ठे बताता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी सिफिलिस, जब 3 महीने गुजर जाएंगे, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीनों के बाद, 1 से 3 महीने के अंदर, 3 महीनों के बाद कर लें, या फिर आप कह लें पहले अगर 10 दिन के अंदर डेवलप हो गया तो उसके जो पहले उसके बाद 1 महीना गुजर गया, 1 महीने से लेकर 30 महीने तक प्राइमरी सिफिलिस जो है वो एक्टिव होगा। तो जो आपका सेकेंडरी सिफिलिस होगा। तो फ्रॉम 1 मंथ टू 3 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन होगी। इसके अंदर आपको सेकेंडरी सिफिलिस हो जाएगा आफ्टर प्राइमरी सिफिलिस। ड्यूरेशन जो है इससे सेकेंडरी सिफिलिस कह लें या एक्टिव सिफिलिस भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इसके अंदर जो सिफिलिस एक्टिव होता है वो अपने ज़ोर शोर पे होता है, लाइक वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। अब इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, सिम्टम्स क्या आएंगे? प्राइमरी के तो थे चंकर्स मिलते हैं आपको, इंग्वाइनल एरियाज़ के ऊपर अल्सर्स मिलेंगे, पेनलेस और लिम्फोडेनोपैथी मिलेगी। लेकिन आपके हाथों के ऊपर, पाम्स के ऊपर आपकी जो ये हथेली है ना, यहाँ पे अगर ग्रैन्यूल्स मिले, कॉपर कलर के ग्रैन्यूल्स मिले आपको, यहाँ पे स्पॉट्स मिले कॉपर कलर, आपको वेजिकल्स मिले, कुछ भी कॉपर कलर का हो हाथों के ऊपर, आपको प्लैक्स मिलें, तो वो आपको मिलेंगे सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर। सेकेंडली जो आपने याद रखना है, एक तो कॉपर कलर ग्रैन्यूल्स मिलते हैं, दूसरा आपको जो इसकी फाइंडिंग होती है आपके जेनिटेलियाज़ के ऊपर, जिसका वार्ड्स होते हैं ना, आपको डेड मास होता है, वैसे ही वार्ड्स की तरह का आपको ग्रैन्यूल्स आपको फाइंडिंग मिलेगी। उसको कहते हैं कंडाइलोमेटालेटा। इसकी भी 2 फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। एक आपको फाइंडिंग क्या मिलेगी, सिम्टम्स कह लें या साइन कह लें, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। हाथों के ऊपर, पाम के ऊपर रैशेस मिलेंगे, कॉपर कलर रैशेस ऑन पाम्स के ऊपर आपको कॉपर कलर के रैशेस मिलेंगे। सेकेंडली आपको क्या मिलेगा, आपको कंडाइलोमेटालेटा जिस तरह आपके वार्ड्स होते हैं सेम वैसे ही होता है, लेकिन वार्ड्स की जो है अपीयरेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दूसरा ही सेकेंडली जो कंडाइलोमेटालेटा मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा आपकी जेनिटेलियाज़ पे ही। तो ये 2 फाइंडिंग आपको मिलेंगी सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर या एक्टिव सिफिलिस के अंदर। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी साथ ही बताता हूँ। इसकी इन्वेस्टिगेशन में भी सेम आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में डार्क फील्ड मैक्रोस्कोपी टेस्ट, VDRL टेस्ट वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। और इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट वो याद रखना है FTA-ABS। आपको एंटीबॉडीज़ मिलेंगी मतलब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया, अब आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट मुजाहमत शुरू कर दी है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी मिल गई है मतलब आप समझ लें कि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया आपका। तो
FDA फ्लोरोसेंस, FTA इट्स FTA मतलब फ्लोरोसेंट ट्रैपोनिमा एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, ABS। आपको ये एंटीबॉडीज़ मिलेंगी बॉडी के अंदर, मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर मिलेगी। ये आपका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ये भी आपने याद रखना है। जब ये आपको मिल गया मतलब एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं। इन्वेस्टिगेशंस बाद में आपको ना डिटेल में बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन अभी याद रख लें कि आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी मिलेगी बेस्ट इनिशियल में। उसके अलावा VDRL टेस्ट पॉजिटिव तभी होगा जब बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म मौजूद है। आपको FTA एंटीबॉडीज़ मिल गई, मतलब आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर थ्रू आउट द लाइफ रहेंगी। मतलब अगर आपको ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, VDRL टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, FTA ABS पॉजिटिव मिलेगा, तो मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो सिफिलिस है वो एक्टिव है, वो आपको प्रेजेंट मिलेगा। क्या मिलेगी? आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म भी, एंटीजन भी और एंटीबॉडी दोनों मौजूद हैं। ये था आपका सेकेंडरी सिफिलिस। ट्रीटमेंट में इनका कठिन बताता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, जब सिफिलिस देखिएगा कि अब मेरे अगेंस्ट क्या शुरू हो गई, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो गई हैं, अब ये एंटीबॉडीज़ तो मुझे किल कर देंगी, तो ये क्या करता है, ये छुप जाता है। उनसे बचने के लिए, एंटीबॉडीज़ से बचने के लिए कि बॉडी अब और एंटीबॉडी ना बनाए, मुझे तो किल कर देंगे, तो ये छुप जाता है फॉर ईयर्स, ये सालों तक के लिए छुप जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, थर्ड स्टेज आ जाती है लेटेंट स्टेज या लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट सिफिलिस के अंदर क्या होगा, जो माइक्रोब है वो हो जाता है लेटेंट, हो जाता है, छुप जाता है फॉर ईयर्स, कुछ सालों तक मतलब छुपा रह सकता है, सारी ज़िंदगी भी रह सकता है। छुपा रहने से मतलब है कि वो इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव, लेटेंट का मतलब होता है इनएक्टिव रहेगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, कुछ भी चुप करके रहेगा, कुछ कॉज नहीं करेगा। पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे होंगे, पेशेंट को ऐसे लगेगा कि वो रिकवरी की तरफ चले गया। पेशेंट बड़ा खुश होगा, वाह मैंने अब ये कारनामा सर अंजाम दिया है, अब मैं खुद ब खुद ही ठीक हो गया हूँ, मुझे जो है शर्मिंदगी से बचने की मतलब बच गया हूँ मैं अब। तो लेकिन वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब तक सेकेंडरी एक्टिव सिफिलिस रहेगा, पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में नहीं होगा। पेशेंट क्या ज़्यादा से सिम्टम्स आएंगे, हाथों के ऊपर कॉपर रैशेस बन गए, जेनिटेलियस के ऊपर आपको कंडाइलोमेटालेटा मिल गया। मैक्सिममली क्या होगा, पेशेंट को चंकर्स मिलेंगे, लिम्फेडिनोपैथी है, या फिर साथ में क्या है पेनलेस अल्सर्स हैं। मैक्सिमम ये चीज़ें हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्सअप कर लेते हैं ना, दोनों को ये चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन जब इनसे रिकवर हो जाएगा समझे, अगर तो उसने ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसकी लाइफ अब थ्रेट में चल रही है, वो कभी भी डिस्क्यों होने वाला है। तो सेकेंडरी के बाद लेटेंट है, लेटेंट के बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज जो है सिफिलिस की वो आ जाएगी, फोर्थ स्टेज आ जाएगी टर्शियरी सिफिलिस। टर्शियरी सिफिलिस एक्टिवेट हो गई तो फिर उसके चांसेस बचने के कम है। क्या है कि टर्शियरी सिफिलिस में क्या होगा, टर्शियरी सिफिलिस के अंदर पेशेंट का हार्ट भी जाएगा, दिमाग से भी जाएगा, दिलो दिमाग से दोनों से गया, ऐसे याद रख लें। और दिमाग से यहाँ से याद रख लें, नेज़ल सेप्टम डिस्ट्रक्शन हो सकती है पेशेंट को। अब उसको जो आपकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके वेसल्स है उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो उनको ओवरऑल इकट्ठा करके आप कहेंगे बॉडी के ऊपर मास था क्लियर करना, नेक्रोसिस मिलती है, उसको कहेंगे गुम्मा। पेशेंट को क्या मिलेगा, पेशेंट की बॉडी पे गुम्मा मिलेगा, ये नहीं भूलना। गुम्मा क्या होता है, ग्रैनुलोमा होता है, क्रोनिक ग्रैनुलोमा मिलेगा आपको पेशेंट को। पेशेंट को क्रोनिक ग्रैनुलोमा मिल गया, कंफर्म है कि वो टर्शियरी सिफिलिस है। इसके बाद क्या होगा, एक्टिव सिफिलिस जब एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, आपका हार्ट के ऊपर अटैक करेगा, पेशेंट को एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन हो जाएगी। तो नेक्स्ट सिम्टम्स क्या आएगा, एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन। और अब जैसे कि मैंने क्या बताया, दिल गया, अब दिमाग भी गया, दिमाग से जाएगा, न्यूरोपैथी होगी, उसको कहेंगे न्यूरोसिफिलिस कहेंगे। न्यूरोसिफिलिस में क्या होगा, न्यूरोसिफिलिस में क्या होगा, पेशेंट का जो डोर्सल कॉलम होता है वो डिस्ट्रक्शन होती है, वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिजीज़ होगी। डोर्सल कॉलम डैमेज होगा,
डॉर्सल कॉलम डैमेज होने से पेशेंट को डिजीज़ होगी डॉर्सल से ही टेबिस या टेबिस डॉर्सैलिस। टेबिस डॉर्सैलिस। अब टेबिस डॉर्सैलिस में क्या होता है, पेशेंट के सेंसेस लॉस हो जाती है। कौन कौन सी सेंसेस लॉस होंगी? टच, प्रेशर, हीट और जो प्रेसिपिटेशन है। पेशेंट के कौन सी सेंसेशन लॉस होंगी? टच, प्रेशर एंड प्रेसिपिटेशन। टच, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, टच, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन एंड वाइब्रेशन। ये सेंसेस लॉस हो जाएंगी। अब ये टेबिस डॉर्सैलिस है, उसको कंफर्म करने के लिए हम ना प्रेसिपिटेशन के लिए एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट उस टेस्ट में क्या होता है? उस टेस्ट का नाम है रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट करेंगे उसके लिए। प्रेसिपिटेशन के लिए हम कौन से टेस्ट करेंगे? रोमबर्ग टेस्ट करेंगे। रोमबर्ग टेस्ट या रोमबर्ग साइन। अब रोमबर्ग साइन के अंदर आपने प्रेसिपिटेशन चेक करनी होती। क्या होता है कि इसके अंदर ना प्रेसिपिटेशन का मतलब है उसके बॉडी की उसकी बॉडी का कमांड, मतलब स्टेबिलिटी। अब इसके अंदर क्या होता है, या तो ऐसे हाथ बांध लेने होते हैं या तो हाथ ऐसे खड़े कर लेने होते हैं दोनों साइडों पे, और आंखें बंद करवा दी जाती है पेशेंट के। उसको कहा जाता है कि बस आंखें बंद करके जस्ट नॉर्मलाइज रहना है। नॉर्मल रहेगा क्या होगा, पेशेंट ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएगा। वाइब्रेट मीन्स टू से या गिरने लगेगा, तो गिरने के लिए वो मूव करेगा। इस टेस्ट में क्या करते हैं, 30 सेकंड के लिए पेशेंट कहते हैं आंखें बंद करके तो किसी एक स्टेबल पोस्चर में रहना है। या तो हाथ फॉरवर्ड कर लेने हैं या लेटर साइड पे, मतलब मीडिया ओपन हाथ कर लेने हैं, या तो ऐसे हाथ बांध लेने। ये डिफरेंट साइंस होते हैं। रोमबर्ग डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है वो पेशेंट को कैसे किस पोस्चर में खड़ा करता है। और आंखें बंद करवा देनी है 30 सेकंड के लिए। आपने आंखें बंद करवानी है और उसको चेक करना है कि वो खड़ा हो कि स्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा है या गिरने लगा है। अगर तो उसको कॉन्शियस नहीं, मतलब उसको नहीं पता कि गिरने लगा, पेशेंट को नहीं पता चलेगा गिरने लगा। और अगर वो गिरने लगे, वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए हरकत करे, मूव करे, अपने आप को पाँव वगैरह हिलाए और चेक करे कि गिरने से रोके अपने आप को, तो मतलब आपका जो है रोमबर्ग साइन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। अगर वो पॉजिटिव आता है मतलब पेशेंट को टेबिस डॉर्सैलिस है और पेशेंट जो है उसका डॉर्सल जो कॉलम है वो डैमेज हो चुका है। थर्डली क्या आएगा, पेशेंट का जो पाँव है, फुट है, सपोज में आपका ये एक बूढ़ा सा फुट बना लेते हैं, ये आपका फुट है, ये सपोज आपका एक फुट है, पाँव बना लिया है। ये जो आपको ये जो यहाँ पे उभार सा दिख रहा है ना, ये वाला उभार, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें आपकी जो बोन्स होंगी वो डिप्रेस हो जाएंगी, आपकी बोन्स डिप्रेस होंगी और आपका पाँव बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। तो अगर आप किसी पेशेंट का जो पाँव है बिल्कुल नीचे से स्ट्रेट देखें ना, चेक कर रहे हैं, तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको मे भी पॉसिबली क्या है, सिफिलिस है, वो भी टर्शरी स्टेज की, अदर सिम्टम्स इंक्लूडिंग, क्योंकि ये और भी डिजीज़ में हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कहेंगे ये चारकोट साइन है। पाँव का ऐसे स्ट्रेट हो जाना चारकोट साइन को शो करता है। तो पेशेंट को क्या मिलेगा, चारकोट साइन मिलेगा। चारकोट साइन पॉजिटिव मिलेगा। रिपीट कर देता हूँ मैं एक दफ़ा। प्राइमरी सिफिलिस स्टार्टिंग में 10 दिन से लेकर 3 महीनों तक हो सकती, कभी भी डेवलप होगी। उसमें क्या होगा, पेशेंट के जेनेटिलियास पे लिम्फेडिनोपैथी होगी और इंग्वाइनल मेनली लिम्फेडिनोपैथी होगी, और पेशेंट को दोनों पेनलेस होंगे, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी और पेनलेस अल्सर्स होंगे, जिनको हम शंकर्स कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन, डार्क फील्ड एंड BDRL। नेक्स्ट सेकेंडरी में क्या करना है, पेशेंट को उसके हाथ चेक करने, पाम्स के ऊपर, हाथों वाली साइड के ऊपर जो आपका हथेली वाली साइड है वहाँ पे आपको कॉपर कलर रैशेस मिलेंगे। साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको वार्ड लाइक साइन मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्डाइलोमेटा। इन्वेस्टिगेशन, VDRL एंड डार्क फील्ड, मोस्ट एक्यूरेट FTA मतलब आपका फ्लोरेसेंट ट्रेपोनिमा एंड एंटीबॉडीज़, मोस्ट एक्यूरेट। देन आता है आपका टर्शरी। अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वो लेटेंट हो जाएगा। लेटेंट होने के बाद दोबारा वो आपको अटैक करेगा, तो वो आपके क्या करेगा, एओर्टिक वाल्व का डिजेटेशन, आपके यहाँ पे मेनली या नेजल डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, नेक्रोसिस कॉज करेगा बॉडी के ऊपर, उसको कहेंगे वो होगा किस वजह से, क्रोनिक ग्रैनुलोमास होगा।
उसके अलावा न्यूरोपैथी में क्या होगा, टेबस डॉर्सैलिस होगा, रोमबर्ग साइन पॉजिटिव आएगा। देन आ जाता है आपका पाँव के नीचे जो सोल है वो स्ट्रेट हो जाएगी। सोल स्ट्रेट हो जाने वाले साइन को कहते हैं चार्कोट साइन। अब ये तो सिर्फ सिम्टम्स। इन्वेस्टिगेशन, अब आपको ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ। अगर तो बॉडी के अंदर पेशेंट के अंदर वीडीआरएल टेस्ट वीडीआरएल ये पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट को प्राइमरी सिफिलिस है। साथ में अगर आप करते हैं एफटीए टेस्ट करते हैं, एफटीए एबीएस पॉजिटिव, मतलब ये दोनों इकट्ठे पॉजिटिव होंगे तो एट अ टाइम पॉजिटिव होने वाले कहेंगे ये एक्टिव टीबी है, एक्टिव या सेकेंडरी, ये सेकेंडरी टीबी है। लेकिन अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर वीडीआरएल जो है ये नेगेटिव हो और एफटीए जो है एफटीए एबीएस ये पॉजिटिव मिले, मतलब एंटीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है लेकिन बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मिली हैं, इसका मतलब है पेशेंट क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है, रिकवर हो चुका है। और उसके बाद अगर एक और चीज़ याद रख लें कि आपने रिकवरी के बाद रिकवर हो चुका है, ठीक है, आपने पहले कंफर्म कर लिया वो सेकेंडरी सिफिलिस है, पेशेंट को सिफिलिस हो चुका है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, वीडीआरएल टेस्ट करते हैं, वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन एफटीए जो है एफटीए टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, तो ये शो करता है ये फॉल्स है, फॉल्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, फॉल्स टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को एसएलई है, एसएलई वाले पेशेंट के अंदर वीडीआरएल टेस्ट पॉजिटिव आएगा लेकिन एफटीए नेगेटिव आएगा और माइक्रोब नहीं मिलेगा बॉडी के अंदर। तो ये था आपका इन्वेस्टिगेशन सिफिलिस का। ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, एंटीबॉडीज़ देनी है बस। तो एंटीबॉडीज़ यूज़ करनी, एंटीबॉडीज़ में मतलब कौन सी यूज़ करेंगे, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस, तो अब इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। प्राइमरी सिफिलिस हो या सेकेंडरी सिफिलिस हो, प्राइमरी और सेकेंडरी हो, ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में कौन सा, बेंजाइल पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब वो बात आ जाती है कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी चुप करके रहने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंडरी क्या है कि इसके बाद आ जाएगा अगर तो टर्शरी है। टर्शरी सिफिलिस के लिए क्या करेंगे, टर्शरी सिफिलिस है, टर्शरी सिफिलिस के लिए हम करेंगे पेशेंट को एक तो आपने सर्जरी करके एओर्टिक रिगर्जिटेशन है उसको करेक्ट करना है। पेशेंट की न्यूरोपैथी, अब न्यूरोपैथी का कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे इसका जो वार्ड्स वगैरह उनको रिमूव कर देंगे, लेजन्स हैं जो रैशेस वगैरह, रैशेस को तो रैशेस खुद ही टाइम के साथ ठीक होगा, वार्ड्स को रिमूव कर देंगे। तो क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंडली आप इसके ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। ड्रग में आप सेफ्ट्राक्सोन यूज़ कर सकते हैं या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन भी यूज़ कर सकते हैं, वरना जो बेस्ट कवर देती है वो डॉक्सीसाइक्लिन है फॉर स्पायरोचीट्स। तो फॉर स्पायरोचीट्स ये बेस्ट है। अब स्पायरोचीट का जैसे कि मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, स्पायरोचीट याद रखना है। जब आप स्पायरोचीट का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो ट्रीट करने के बाद आप एंटीबायोटिक्स दिए, ये ना मच्छर जाएगी, ज़्यादा पूत रहेगी। मतलब क्या है कि ये इन्फेक्शन को वर्स करेगी, पेशेंट के सिम्टम्स वर्स होंगे, वो वाले सिम्टम्स नहीं, ये अपने सिम्टम्स कॉज करेगा। पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट के एक हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट के सिम्टम्स में आ जाएगा, पेशेंट को फीवर हो सकता है, हेडेक होगा, पेशेंट को राइगर्स होंगे, चिल्स होंगे, बुखार हो रहा है ना, बुखार वाले सिम्टम्स आएंगे। तो पेशेंट को, तो उस सारे सिम्टम्स को, सिनेरियो को इकट्ठा करके हम कहते हैं जेरिश से, जेरी जो टॉम एंड जेरी है ना, उसके जेरी से आप याद रखना, जेरिश हाशिमोटो से हर्शीमर। तो इसका याद रख लेना, जेरिश हर्शीमर।
टेस्ट हर्शिमर सिम्टम्स, जैरिश हर्शिमर रिएक्शन कहते हैं इसको, जब आप स्पायरोचीट को ट्रीट कर रहे हैं और उसके बाद ये कॉमन सिम्टम्स आए। हम सिम्टम्स बता देता हूँ आपको कौन से सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट को फीवर होगा, पेशेंट को क्या होगा, राइगर्स होंगे, चिल्स, हाइपोटेंशन, हेडेक, हाइपोटेंशन एंड जो कॉमन सिम्टम्स है फेशियल फ्लशिंग एंड हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लशिंग एंड पेशेंट को होगा टैकीकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया टैकीकार्डिया होगा। कंपनसेट करने के लिए हाइपोटेंशन को टैकीकार्डिया। ट्रीटमेंट करते हुए आपको ये सिम्टम्स मिले पेशेंट के कि मुझे बुखार हुआ है, हेडेक हुआ है, राइगर्स, चिल्स, ठंड लगती है, हार्ट भी बहुत ज़्यादा फील होती है, और हाइपोटेंशन हो सकता है, जिसम में जान ना होना, और बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मुंह लाल रहता है, फेशियल फ्लशिंग होते हैं। तो वो सारे क्या सिम्टम्स होंगे, वो आपके सिम्टम्स आएंगे जैरिश हर्शिमर रिएक्शन की वजह से सिम्टम्स आएंगे। जैरिश हर्शिमर रिएक्शन सिम्टम्स तब आते हैं जब आप स्पायरोचीट को क्या कर रहे होते हैं, ट्रीट कर रहे होते हैं। वो केमिकल्स जहाँ पर स्क्रीट करेगा, उसकी वजह से ये सिम्टम्स आएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल सिफिलिस A to Z, जो आपको क्लिनिकली भी आप सिम्टम्स याद रख लें, आपको इन्वेस्टिगेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिम्टम बेस पे आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। सेकेंडली आपको याद रखना है कि इसका टेस्ट VDRL टेस्ट आपको पॉजिटिव तब मिलेगा जब एंटीजन मिलेगा, और FTA आपको टेस्ट तब पॉजिटिव मिलेगा जब आपको बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मिले हैं। एंटीबॉडीज़ मिली हैं, आज साथ में एंटीजन भी मिला है, सेकेंडरी एक्टिविटी भी है। अगर साथ में अगर VDRL नेगेटिव है, FTA पॉजिटिव, मतलब पेशेंट रिकवर हो चुका है। और अगर VDRL जो पॉजिटिव है लेकिन FTA नेगेटिव आया तो वो फॉल्स सिफिलिस है। उसका मतलब क्या है कि वो SLE का पेशेंट है। तो ये था आपका सिफिलिस।